Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Guys, किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर ये नॉट विद स्टैंडिंग क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों नॉट विद स्टैंडिंग के बारे में। गाइस, नॉट विद स्टैंडिंग मैं आपको बता दूं कि आपको न्यूज़पेपर में ही ज्यादा दिखाई देगा, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा इसका यूज नहीं है। ये बहुत ही फॉर्मल है दोस्तों, ये बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश में आता है, तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आपको नजर आएंगे। अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब है किसी चीज के बावजूद या फिर भी, तब भी। अब हालांकि नॉट विद स्टैंडिंग की जगह काफी चीजें हैं, यूज कर सकते हैं आप डिस्पाइट यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं, दो ऑल दो, बहुत सारी चीजें हैं। आप हाउएवर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग अगर न्यूज़पेपर में मिले तो क्या उसका सिचुएशन होगा। गाइस, ये तीन तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला, प्रेपोजिशन के तौर पर, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, ये कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है, और जो तीसरा है वो एडवर्ब के तौर पे यूज होता है। तो जब कैसे किस सिचुएशन में यूज होगा और क्या उसका मतलब होगा वो देखते हैं गाइस। अगर हम बात करें प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है, तो आपको सेंटेंस के शुरुआत में नॉट विद स्टैंडिंग जब मिलेगा तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ऑफकोर्स ये नाउन होगा, तो ये सिंगल एक नाउन भी हो सकता है और हो सकता है ये नाउन फ्रेज भी हो। फ्रेज का मतलब है कि नाउन उसके बगल में और दो चार टुकड़े दिए हों सेंटेंस के, एक फ्रेज जैसा आपको दिखाई देगा, तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग योर ऑब्जेक्शंस। अब देख रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग योर ऑब्जेक्शंस। अब ये जो योर ऑब्जेक्शंस है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ऑब्जेक्शन के बावजूद आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब देख रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग योर ऑब्जेक्शंस। तो जब प्रेपोजिशन के तौर पर यह होगा तो इसके बाद एक नाउन का आना जरूरी है। तो नॉट विद स्टैंडिंग के बगल में आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। एक सिंगल वर्ड है तो एक सिंगल नाउन है, और भी वर्ड्स हैं तो एक नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे नॉट विद स्टैंडिंग हिज इंजरी, हिज इंजरी यानी कि उसके उस इंजरी के, उस जख्म के बावजूद ही केप्ट ऑन प्लेइंग, वो खेलता रहा, यानी कि कहीं ना कहीं वो इंजर्ड था, उसके बावजूद वो खेलता रहा। तो जैसे नॉट विद स्टैंडिंग बोला गया है तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा। तो आपको ऐसे दिखाई देगा नॉट विद स्टैंडिंग प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है कि ऑब्जेक्ट पहले हो और नॉट विद स्टैंडिंग आपका बाद में हो। कैसे, देखिए, द बैड वेदर नॉट विद स्टैंडिंग। अब देख रहे हैं, उल्टा कर दिया है। अभी हमने क्या सीखा कि नॉट विद स्टैंडिंग सबसे पहले होगा, बगल में एक ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले दे देगा, यहां नॉट विद स्टैंडिंग कर देगा, उसके बाद एक सेंटेंस होगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। बात वही है कि बैड वेदर के बावजूद आई रीच्ड देयर ऑन टाइम, मैं वहां समय पर पहुंच गया। तो नॉट विद स्टैंडिंग जब प्रेपोजिशन के तौर पर होगा तो नॉट विद स्टैंडिंग के बाद कुछ ना कुछ चाहिए। नॉट विद स्टैंडिंग हिज ऑर्डर, नॉट विद स्टैंडिंग द हैवी रेन, नॉट विद स्टैंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ऐसे कुछ ना कुछ होगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इस चीज के बावजूद। अब आते हैं कि अगर ये एक कंजंक्शन के तौर पे यूज होगा तो क्या मतलब होगा। गाइस, जब ये कंजंक्शन के तौर पे यूज होगा तो कंजंक्शन का मतलब क्या है कि नॉट विद स्टैंडिंग लिखा होगा, इसके बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा होगा। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, प्रेपोजिशन वाले केस में क्या था, नॉट विद स्टैंडिंग के बाद कोई पूरा सेंटेंस नहीं था, छोटा सा, या तो एक नाउन था या नाउन फ्रेज था। पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो सब होना चाहिए, तभी तो सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस नहीं था, सिर्फ एक नाउन था या नाउन फ्रेज था। लेकिन जब वो कंजंक्शन का रूप धारण करेगा तो आपको पता नहीं क्यों कंजंक्शन है प्रेपोजिशन है, आपको तो बस ऐसे दिखाई देगा कि नॉट विद स्टैंडिंग, उसके बाद एक लंबा सेंटेंस। तो आप समझ जाना, अच्छा अगर नॉट विद स्टैंडिंग के बाद कोई सेंटेंस है तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका जो मतलब है वो ऑल्दो वाली फीलिंग देगा, ऑल्दो या दो वाली फीलिंग देगा। ऑल्दो दो सुना था, यद्यपि, हालांकि, भले ही, वो वाली फीलिंग देगा। कैसे, आपको बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस है कि नॉट विद स्टैंडिंग ही इज रिच। अब देखिए, ये नॉट विद स्टैंडिंग है और यहां ही इज रिच।
ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है ना, ही इज रिच, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ये कॉम्प्लीमेंट भी है। तो कहने का मतलब है कि अमीर होने के, वो अमीर है उस चीज के बावजूद, हालांकि वो अमीर है, इसको जैसे समझ ले आप, यद्यपि वाला सेंटेंस से भी समझ ले, ऑल्दो दो से, हालांकि वो अमीर है उसके बावजूद, ऐसे समझिए, ही डजंट वेयर एक्सपेंसिव क्लोथ्स, वो महंगे कपड़े नहीं पहनता है। दोनों को आप समझिए, प्रेपोजिशन वाले में क्या था, पूरा सेंटेंस नहीं था, नॉट विद स्टैंडिंग, उसके बाद यहां था योर ऑब्जेक्शंस, कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पूरा सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे ऑब्जेक्शन के बावजूद, यहां भी वही बावजूद की फीलिंग दे रहा है, लेकिन कई बार आपको ऐसे दिखाई देगा और कई बार आपको नॉट विद स्टैंडिंग के बगल में पूरा का पूरा सेंटेंस दिखाई देगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, उसका मतलब भी वही होगा, बावजूद ही होगा, बट दिखाई कभी ऐसे देगा तो कभी ऐसे देगा, ये आपको समझना है दोस्तों। तो देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग ही इज रिच, यानी कि वो अमीर है, इसके बावजूद ही डजंट वेयर, वो नहीं पहनता है एक्सपेंसिव क्लोथ्स, महंगे कपड़े। कई बार आपको नॉट विद स्टैंडिंग के बाद द फैक्ट दैट भी दिखाई दे सकता है, द फैक्ट दैट, और फिर आपका कोई सेंटेंस होगा। देखते हैं, यहां लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट आई वर्कड हार्ड। इसका मतलब है कि फैक्ट का मतलब क्या होता है, वो तथ्य, वो सच्चाई, यानी कि इस सच्चाई के बावजूद, द फैक्ट दैट, इस सच्चाई के बावजूद, दैट आई वर्कड हार्ड, कि मैंने कड़ी मेहनत की, आई कुडंट पास द एग्जाम, मैं एग्जाम में पास नहीं हो सका। तो जब ये नॉट विद स्टैंडिंग आएगा गाइज, तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस, या तो डायरेक्ट सेंटेंस होगा, या नॉट विद स्टैंडिंग के बाद द फैक्ट दैट लिखा होगा, फिर सेंटेंस होगा। बात वही है, कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसका एक ही मतलब है, अगर द फैक्ट दैट आ जाए कि इस सच्चाई के बावजूद, आई वर्कड हार्ड, कि मैंने कड़ी मेहनत की, आई कुडंट पास द एग्जाम, मैं एग्जाम में पास नहीं हो सका। मतलब इस सच्चाई के बावजूद कि वह मुझसे नफरत करती है, मैं उससे प्यार करता हूं। तो नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट शी हेट्स मी, कॉमा आई लव हर, कॉमा बोलना नहीं है, लगाना है सिर्फ। तो आप समझ पा रहे हैं गाइस। तो जब आपको न्यूज़पेपर में नॉट विद स्टैंडिंग मिलेगा, तो या तो वो इस स्टाइल से मिलेगा, देखते रहिए, प्रेपोजिशन स्टाइल से मिलेगा। कैसे पता चलेगा प्रेपोजिशन है, नॉट विद स्टैंडिंग के बाद एक नाउन होगा या दो तीन ऐसे टुकड़े होंगे, वो एक फ्रेज जैसा होगा, पूरा वाक्य नहीं होगा। तो नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, हो सकता है ये, तो हिज हार्ड वर्क प्रेपोजिशन वाला काम कर रहा है। तो नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, यानी कि हार्ड वर्क के बावजूद वो फेल हो गया। और इसमें क्या होगा, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही वर्कड हार्ड, पूरा सेंटेंस, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। क्लियर है, इधर अधूरा, इधर पूरा सेंटेंस। अब गाइस, ये एक और रूप धारण करता है, वो है एडवर्ब का रूप धारण करता है। अब ये कैसे होता है, देखिए, इसका मतलब होता है फिर भी या तब भी, ये फिर भी और तब भी वाली फीलिंग देता है। कैसे, आपको एक सेंटेंस बोलना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी हिंदी में, और दूसरा सेंटेंस है आई रीच देयर ऑन टाइम, मैं वहां समय पर पहुंच गया। अब आपने हिंदी में बोला बारिश हो रही थी फिर भी, तब भी मैं वहां समय पर पहुंच गया। आप समझ रहे, तो सिर्फ ये जो शब्द है ना, फिर भी तब भी, ये बोलने के लिए भी नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जगह मतलब स्पोकन इंग्लिश में लोग हाउएवर का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन किताबों में मतलब न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में हो सकता है कि आपको ऐसे दिखाई दे। तो आप समझ जाना कि इस नॉट विद स्टैंडिंग के बाद ना तो ये प्रेपोजिशन वाला स्टाइल मिलेगा, ना ये वाला स्टाइल मिलेगा, ये बस बीच में होगा, इधर एक सेंटेंस, इधर एक सेंटेंस, और ये बीच में होगा। तो यानी कि वो क्या फीलिंग दे रहा है, फिर भी और तब भी की फीलिंग दे रहा है। तो देख लीजिए, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, नॉट विद स्टैंडिंग, फिर भी आई रीच देयर ऑन टाइम, मैं वहां समय पर पहुंच गया। एक और देखिए, आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, और यहां बीच में लगा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, तब भी, फिर भी, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। अब स्पोकन इंग्लिश में नॉट विद स्टैंडिंग कोई बोलता नहीं है, लोग हाउएवर का इस्तेमाल करते हैं। कभी मैं हाउएवर पे एक स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा गाइस। तो मैं फिर से समझा दूं, क्योंकि लोगों को समझ में जल्दी आता नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग थोड़ा टफ वैसे ही दिखता है, इसलिए समझ में नहीं आता है
ये 3 तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है प्रेपोजिशन के रूप में। प्रेपोजिशन का रूप होगा, कैसे पता चलेगा प्रेपोजिशन है, तो किसी भी किताब में जब आपको नॉट विद स्टैंडिंग दिखे या किसी न्यूज़पेपर मैगजीन में, तो नॉट विद स्टैंडिंग के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो या तो एक नाउन होगा या एक नाउन फ्रेज होगा, ठीक है ना। तो नॉट विद स्टैंडिंग योर ऑब्जेक्शन जैसे है, तो इसका मतलब है इस चीज के बावजूद। ठीक आपको कहीं पर दिखाई देगा नॉट विद स्टैंडिंग, इसके बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होगा। इसका मतलब है कि ये काम हुआ है इसके बावजूद। हो सकता है उसमें द फैक्ट दैट भी दिखाई दे कि इस सच्चाई के बावजूद कि ऐसा हुआ है, और फिर दूसरा सेंटेंस होगा। और तीसरा स्टाइल कि एक सेंटेंस होगा फिर एक दूसरा सेंटेंस होगा, बीच में बस एक नॉट विद स्टैंडिंग दे देते हैं कि फिर भी है तब भी की फीलिंग देता है। यही है टोटल नॉट विद स्टैंडिंग। आई होप कि जिन्होंने पूछा था वो समझ पाए होंगे ये तीनों इस्तेमाल नॉट विद स्टैंडिंग के। और भी लोग कहते हैं कि सर नेवरदलेस के बारे में बताइए, तो उस पर वीडियो लाऊंगा गाइज मैं। फिलहाल आप इस नॉट विद स्टैंडिंग को समझिए, क्योंकि सारे एक ही जैसे काम करते हैं, सब कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, थोड़ा सा अलगाव को दिखाते हैं, जिसमें दो है, ऑल दो, इवन दो, या आपका नॉट विद स्टैंडिंग, हाउएवर, डिस्पाइट, इंस्पाइट, ये सब तो ऐसे ही हैं। फिर भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।